नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके ज्ञान सागर न्यूज। आज की इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही है। कोई कह रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 तय हो गया है। कोई कह रहा है कि न्यूनतम वेतन 69,000 हो गया है। कहीं 18 महीनों का डीए ईयर मिलने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं अंतिम राहत और पुरानी पेंशन योजना लागू होने की खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं बल्कि केवल सरकारी दस्तावेजों, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर पूरी सच्चाई जानेंगे। यदि केंद्र कर्मचारी, पेंशन, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी या उनके परिवार से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आयोग अभी किस चरण में है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो चुकी है। देश भर में कर्मचारी संगठन, मंत्रालय, विभाग और पेंशन संगठन अपने अपने सुझाव आयोग को भेज रहे हैं। आयोग विभिन्न राज्यों में जाकर कर्मचारियों और संगठनों से मुलाकात भी कर रहा है, यानी सभी आयोग जानकारी एकत्र कर रहा है। अभी अंतिम सिफारिश तैयार नहीं हुई है। दोस्तों, सबसे ज्यादा वायरल खबर फिटमेंट फैक्टर की है। 2.57, 2.86, 3.25, 3.68, 3.83, इनमें से कौन सही है? सच्चाई यह है, इनमें से एक भी आंकड़ा सरकार ने अभी मौजूद नहीं किया है। ये अलग अलग कर्मचारियों, संगठनों, विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के सुझाव या अनुमान है। अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। क्या 69,000 न्यूनतम वेतन तय हो गया? इस सवाल का जवाब है नहीं। 69,000 कर्मचारी संगठनों की मांग है, यह सरकार का आदेश नहीं है। कुछ संगठन इससे कम राशि की भी मांग कर रहे हैं। आयोग सभी पक्षों का अध्ययन करेगा, उसके बाद अपनी सिफारिश देगा। यह भी एक कहा बड़ा सवाल है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डीए मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। यदि भविष्य में आयोग इसकी सिफारिश करता है और सरकार स्वीकार करती है, तभी ऐसा होगा। इस समय इसे तय मानना गलत होगा। कोविड काल के दौरान रुके हुए डीए एरियर की मांग अभी भी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख तक केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए यदि कोई कोविड वीडियो कहता है कि एरियर मिलना तय है, तो वह सही जानकारी नहीं है। कुछ कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि आयोग की रिपोर्ट आने तक कर्मचारियों को अंतरिम राहत मिले, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार बहस चल रही है। कुछ संगठन ओपीएस चाहते हैं कि कुछ यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के ने अभी इस विषय पर कोई अंतिम सिफारिश जारी नहीं की है। अब आयोग को सभी विभागों से आंकड़े मिलने, महंगाई, राजकोषीय स्थिति, राजस्व, कर्मचारियों की संख्या, पेंशन भार, राज्यों के सुझाव, इन सब का अध्ययन करने के बाद
आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। फिर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। उसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। यदि कोई कहे फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, वेतन तय हो गया, एरियर मौजूद हो गया, ओपीएस वापस आ गया, तो पहले आधिकारिक आदेश जरूरी है। जब तक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या आयोग की वेबसाइट पर सूचना न हो, तब तक को अंतिम समाचार न माने। दोस्तों, आज की तारीख में सबसे बड़ा सच यही है कि 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है, सुझाव लिए जा रहा है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ, न्यूनतम वेतन तय नहीं हुआ, डीए मर्ज नहीं हुआ, 18 महीने का एरियर मौजूद नहीं हुआ, अंतिम राहत की घोषणा नहीं हुई और पुरानी पेंशन योजना पर भी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसके अफवाहों से बचिए और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा कीजिए। मैं जीके ज्ञान सागर न्यूज आपके लिए आगे भी इस हर सरकारी आदेश और आधिकारिक अपडेट सबसे पहले और पूरी जांच के बाद लेकर आता हूं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।